चलिए आ जाइए फटाफट से। हमारे सामने फिर से देखो 25 क्वेश्चंस की सीरीज हम लगातार करते आ रहे हैं, ठीक है, और आगे भी करते रहेंगे। आपसे बोला गया है व्यास के कथन पर महाकाव्य महाभारत को किसने लिखा था। आपको ये बताना है कि जो महाभारत है वो किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। महर्षि जो वेद व्यास जी थे, इनके कहने पर किसने उस महाभारत महाकाव्य को लिखा, ठीक है। तो नारद जी ने लिखा था, विश्वकर्मा जी ने, या शिव जी ने, या फिर श्री गणेश जी ने। तो याद रखेंगे बच्चों, श्री गणेश के द्वारा उस महाभारत को लिखा गया था। बोलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हॉर्निवल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। आपसे ये बोला है कि हॉर्निवल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। आपका पहला आंसर है मणिपुर, दूसरा है मेघालय, तीसरा है नागालैंड, चौथा मिजोरम। फटाफट से आप मुझे अपना आंसर बताएंगे क्या है। याद रखेंगे बच्चों, सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे कि मणिपुर और मेघालय का लोक नृत्य बताना है आपको। और इस जो हॉर्निवल महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है बच्चों, नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। बोलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे बच्चों सूर्य ग्रहण में, यानी कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। सूर्य ग्रहण को आप मुझे बताएंगे कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, फटाफट से बताएंगे कैसे लगता है सूर्य ग्रहण। चलिए देखिए, बताइए। तो सूर्य ग्रहण आपको दोनों ही बताने हैं, सोलर एक्लिप्स भी बताना है, ठीक है बच्चों, और आपको लूनर एक्लिप्स भी बताना है, दोनों ही बताने हैं। बताइए मुझे फटाफट से कैसे बनता है। हमने आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, वो भी आपको हमें बताना है कि क्या होता है पता करने का। बताइए। चलिए, सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जब सूर्य होता है, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट से मुझे आप लोग अपना आंसर बताएंगे। याद रखो बच्चों, मैंने इस प्रकार से आपको एक कंडीशन बताई थी। क्या बोला था, जब सेम की कंडीशन बने और एक एस एम ई की कंडीशन बने, यानी कि एस फॉर सन, ई फॉर अर्थ और एम फॉर मून बने, ठीक है। जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाएगी तो हमें क्या दिखाई नहीं देगा, हमें अपना मून दिखाई नहीं देगा। बोलिए क्लियर है। क्लियर है। तो कौन सा, ये कौन सा एक्लिप्स बन गया, लूनर एक्लिप्स बन गया। जब सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाएगा तो आंशिक रूप से सूर्य का कुछ हिस्सा ढकेगा, और जब ये कुछ हिस्सा ढकेगा तो क्या बनेगा बच्चों, सूर्य ग्रहण बनेगा। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो इसी को सोलर एक्लिप्स कहते हैं। बोलिए क्लियर है। बड़े पैमाने पर पहाड़ों पर खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि आपको ये बताना है बड़े लेवल पर, यानी कि बड़े लेवल पर बड़े पैमाने पर पहाड़ों पर खेती क्यों नहीं की जा सकती, क्या रीजन है। कम आबादी है, भूमि की कमी है, मिट्टी का पतला आवरण है, या अयोग्य जलवायु है। फटाफट से मुझे बताएंगे। याद रखेंगे बच्चों, कम आबादी से खेती पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, कृषि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। भूमि की कमी है, ऐसा भी नहीं है। देखो भूमि की कमी तो है, लेकिन भूमि का मतलब होता है एरिया, ठीक है, एरिया की कमी तो नहीं है। लेकिन जो मिट्टी का पतला आवरण होता है, इस प्रकार से जो ये आपका माउंटेन होता है, इसकी देखें फटाफट से, इसकी जो ये लेयर होती है इसके ऊपर कम मिट्टी होती है। क्या होता है, कम मिट्टी होती है। अब जब ये कम मिट्टी है तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, इस पर जो फसल अच्छे तरीके से खड़ी नहीं हो सकती और टिक नहीं सकती। इसी के लिए लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टेरेस फार्मिंग करते हैं। क्या करते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं, जमीन को चौड़ा करके, और यहाँ पर टेरेस बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, टेरेस बनाई जाती है, जिसमें इस प्रकार से पानी लगातार चलता रहता है, ठीक है। पानी के साथ साथ इनमें, इन टेरेसेस में मिट्टी जम जाती है और इसी में खेती की जाती है। बोलिए क्लियर है। तो क्या है, मिट्टी का पतला आवरण है, इस वजह से खेती ज्यादा नहीं की जा सकती बड़े पैमाने पर। बोलिए क्लियर। नेक्स्ट देखें, मिजोरम की राजधानी बतानी है बच्चों आपको, फटाफट से मुझे बताएंगे। तो फटाफट से बताइए मिजोरम की राजधानी कौन सी है, फटाफट से बताएं। आपको ये बताना है सबसे पहले ईटानगर किसकी कैपिटल है, फटाफट से बताइए ईटानगर किसकी कैपिटल है। तो याद रखेंगे बच्चों, ईटानगर किसकी कैपिटल है, अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ईटानगर है। बोलिए क्लियर है। आपसे पूछा है गंगटोक किसकी कैपिटल है, फटाफट से बताएंगे।
तो गंगटोक किसकी कैपिटल है? सिक्किम की। किसकी कैपिटल है बच्चों? सिक्किम की। बोलिए क्लियर है। अगरतला किसकी है? फटाफट से बताएं। अगरतला कैपिटल किसकी है? फटाफट से बताइए। तो चलिए मैं आपके सामने ऑप्शन लिख रहा हूं, फटाफट से बताइए। मेघालय की, तमिलनाडु की, त्रिपुरा की, या फिर आपका गोवा की? फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा। तो याद रखेंगे बच्चों, अगरतला किसकी कैपिटल है? त्रिपुरा की। किसकी कैपिटल है? त्रिपुरा की। बोलिए क्लियर है। ऐसे ही आइजोल किसकी कैपिटल है बच्चों? मिजोरम की। मिजोरम की कैपिटल कौन सी है? आइजोल है। बोलिए क्लियर। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बताना है आपको। क्या बताना है? हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। फटाफट से बताएंगे मुझे। तो बताइए बुध क्या है? तो नियरेस्ट प्लेनेट है। क्या है? नियरेस्ट प्लेनेट है। बोलिए क्लियर है। शुक्र क्या है? हॉटेस्ट प्लेनेट है। क्या है? हॉटेस्ट प्लेनेट है। बोलिए क्लियर है। मार्स क्या है? रेड प्लेनेट है। क्या है? रेड प्लेनेट है। और बृहस्पति क्या है? लार्जेस्ट प्लेनेट है। क्या है? लार्जेस्ट प्लेनेट है। बोलिए क्लियर है। क्या है? लार्जेस्ट प्लेनेट है। बोलिए क्लियर। नेक्स्ट है, विडाल टेस्ट का उपयोग किस निदान के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट का उपयोग हम किस निदान के लिए करते हैं? फटाफट से बताइए। तो याद रखेंगे, विडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड का एक टेस्ट होता है। किसका टेस्ट होता है? टाइफाइड का टेस्ट होता है। बोलिए क्लियर है। भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक था? भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? आप मुझे बताएंगे। हु वॉज द इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर? किसने भारत को सबसे ज्यादा सेवा दी? तो याद रखेंगे बच्चों, कौन थे सबसे लंबे समय तक? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन थे बच्चों? जवाहरलाल नेहरू। बोलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अति सूक्ष्म वस्तु को आसानी से निम्न के द्वारा देखा जा सकता है। बताइए, छोटी से छोटी टिनी पार्टिकल्स को भी हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं? फटाफट से बताएंगे। तो दूरबीन से बच्चों क्या करते हैं? दूर की वस्तु को पास में लाकर देखते हैं। बोलिए क्लियर। माइक्रोस्कोप से क्या करेंगे? तो सूक्ष्म जीवों को या सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को किससे देखा जा सकता है? माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। बोलिए क्लियर है। कोई व्यक्ति बेहोश हो सकता है यदि उसका दिल निम्न अंग तक पर्याप्त रक्त नहीं भेजता है। बताइए बच्चों, फटाफट से। आपको ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे बताएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसमें थोड़ा सा भी लॉजिक लगा लेंगे कि हमारे कहां पर ब्लड न पहुंचने पर हम क्या हो जाएंगे? बेहोश हो जाएंगे। और बेहोशी आती कैसे है ये भी बताना है। ठीक है। कोशिका अध्ययन को क्या कहते हैं? आपको ये बताना है बच्चों। कोशिका अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ सेल्स क्या होता है? फटाफट से आप मुझे बताएंगे। स्टडी ऑफ सेल्स किसे कहते हैं? तो बच्चों, स्टडी ऑफ सेल्स कहते हैं साइटोलॉजी को। किसे कहते हैं? साइटोलॉजी को। बताइए, स्टडी ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। बोलिए क्लियर है। बादल अधिकतर बने होते हैं। बादल किसके बने होते हैं अधिकतर बच्चों? तो आप मुझे बताएंगे बादल किसके बने होते हैं? जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है वो मोस्टली किसका होता है? तो याद रखेंगे, बर्फ के, जल की बूंदों के, धूल के या धूम कोहरे के। तो याद रखें बच्चों, बादल ज्यादातर बनते हैं तो किसके बनते हैं? स्मोक के। किसके किसके बनते हैं? स्मोक के। किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? चलिए, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे सुभाष चंद्र बोस का एक नारा, आप मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जवाहरलाल नेहरू का और महात्मा गांधी का। फटाफट से बताएंगे, जल्दी से बताइए। तो हमारे भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बोलिए क्लियर है। किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फटाफट से बताइए कि जवाहरलाल नेहरू को प्यार से बच्चे क्या बुलाते थे? तो चाचा जी बुलाते थे। ठीक है। महात्मा गांधी को क्या बुलाते थे? बापू। क्या बुलाते थे बच्चों? बापू बुलाते थे। सुभाष चंद्र बोस का जो एक फेमस नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, क्या था बच्चों? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बोलिए क्लियर है। पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हुई है? फटाफट से बताइए बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे। पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हुई है? तो पहला आंसर क्या होगा? बैडमिंटन। यानी कि सही आंसर क्या होगा? बैडमिंटन से जुड़ी हुई है पीवी सिंधु। बोलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, आपसे पूछा गया है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर स्थित है?
यानी कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट इज लोकेटेड एट, कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे बच्चों पटियाला में। कहां पर स्थित है? पटियाला में। बोलिए क्लियर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो स्टेडियम है वो कहां पर स्थित है, यानी खेल संस्थान कहां पर स्थित है? पटियाला में। इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है? आपको बताना है। देखो मैं दो जगह पर आपके सर्कल कर रहा हूं, आप मुझे दोनों जगह का डिफरेंस बताएंगे। फटाफट से बताइए, दो जगह सर्कल किया गया है, दो जगह में आपको बताना है कहां पर इसका हेडक्वार्टर है। बेंगलुरु में है, श्रीहरिकोटा में है। फटाफट से बताएंगे। तो याद रखेंगे बच्चों, श्रीहरिकोटा तो क्या है? एक लॉन्चिंग, जो आपका लॉन्चिंग पैड यानी कि लॉन्चिंग जगह है, ठीक है, जहां से हम क्या करते हैं, अपने स्पेस क्राफ्ट वगैरह को लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो बेंगलुरु में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। क्या है बच्चों? हेडक्वार्टर है। बोलिए क्लियर है? अगला देखें। अच्छा आप मुझे बताइए, सिलिकॉन वैली जो हमने आपको लिखवाया था, सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर फेमस है? तो याद रखेंगे, सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर फेमस है? बेंगलुरु फेमस है। बोलिए क्लियर? चंद्रयान-2 किस जगह से छोड़ा गया? एक मिनट बेटा, देखें, निम्न में से किसने दुनिया को छोटा बना दिया? अब दुनिया को छोटा बनाने का ये मतलब नहीं है कि दुनिया को सिकोड़ दिया। दुनिया को छोटा बनाने का मतलब कौन दुनिया में जल्दी जल्दी से ट्रेवल करने में किसने हमारी मदद की? तो याद रखेंगे बच्चों, पहिए ने। किसने? सबसे पहले अगर व्हील्स का न्यू पैथोलिक एज में अगर व्हील्स का क्या नहीं हुआ होता बच्चों, आविष्कार नहीं हुआ होता, तो आज भी हम लोग क्या होता? पेडिस्ट्रियन होते, यानी कि पैदल चल रहे होते। चंद्रयान-2 किस जगह से छोड़ा गया? मैंने अभी आपको बताया बच्चों कि बेंगलुरु से तो हम हमारा हेडक्वार्टर है इसरो का, लेकिन श्रीहरिकोटा से हम क्या करते हैं? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन। चलो बच्चों, तो देखो हमारा क्वेश्चन कौन सा चल रहा था? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर की किस विजय के उपलक्ष्य में किया गया था? तो यहाँ आंसर सही होगा बच्चों, गुजरात। किसके लिए? गुजरात में किया गया था। बोली क्लियर है? बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है बच्चों? देखो जब अकबर गुजरात को फतेह करके लौटा था, तो उसकी खुशी में उसने बुलंद दरवाजा बनाया था। कहां पर बच्चों? फतेहपुर सीकरी में। कहां बनाया था बच्चों? फतेहपुर सीकरी में। बोली क्लियर है? कहां बनाया था? फतेहपुर सीकरी में। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो ढूंढीराज गोविंद फॉल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। बोली क्लियर है? याद रखेंगे बच्चों, इन्हीं के नाम पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। बोली क्लियर है? क्लियर है ना? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपको यह बताना है कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो याद रखेंगे बच्चों, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 36 हो गया। बोली क्लियर? कितना हो गया? 36 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपसे पूछा गया ग्रैंड स्लैम किसने जीता था सबसे पहले? फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम मींस मुकेश श्रीनिवास भूपति ने सबसे पहले इस अवार्ड को अपने नाम कराया था। बोली क्लियर है? सही आंसर क्या हो जाएगा? महेश श्रीनिवास भूपति। बोली क्लियर है? आपसे बोला गया बांग्लादेश की मुद्रा बतानी है आपको। क्या बतानी है? करेंसी बतानी है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? आपको क्या बताना है बच्चों? करेंसी बतानी है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? तो याद रखेंगे बांग्लादेश की करेंसी कौन सी है बच्चों? टका। क्या है? टका। आप मुझे तुरंत से ये बताइए फटाफट से, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? आप मुझे सबसे पहले क्या बताएंगे? बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ओके। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति सबसे पहले वो किसके द्वारा की गई? तो आप फटाफट से मुझे बताएंगे किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, भारतीय संसद के, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है? फटाफट से बताएंगे। तो आप याद रखेंगे बच्चों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठंड की सुबह हम जब घास पर पानी की बूंदें या ओस देखते हैं, यह किसके कारण होता है? तो आप मुझे बताएंगे प्रकाश संश्लेषण के कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण, या संघनन के कारण, या जल चक्र के कारण। याद रखेंगे बच्चों, जब भी हम शाम को देखते हैं तो वो संघनन होता है। क्या होता है बच्चों? संघनन, यानी कि जिससे आप इंग्लिश में कंडेंसेशन बोलते हैं, यही होता है। बोलिए क्लियर है?
चलिए बच्चों, इसी के साथ हमने आज के अपने सारे क्वेश्चंस को फिनिश कर लिया है और इसी के साथ साथ हम कल फिर से नए 25 क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे। और याद रखेंगे बच्चों, हम लगातार अपने नोट्स अपने हाथों से बनाते रहेंगे, जिससे हम जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा हमें याद होगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।